नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु वाजपेयी और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल के माध्यम से जानकारी मिल चुकी होगी कि मैं आज चर्चा करने वाला हूं सरकारी ITI और प्राइवेट ITI में अंतर पर। आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लगेगी कि सरकारी ITI और प्राइवेट ITI में कौन सी ITI ज़्यादा बेस्ट है। इसी पे आपका संपूर्ण वीडियो यानी पूरा वीडियो इसी पे बनाया गया है। आपको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी इसमें दी जाएगी दोस्तों। तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें सरकारी और प्राइवेट ITI की, तो सरकारी और प्राइवेट दोनों की मान्यताओं की बात करें तो सरकारी ITI SCVT और NCVT दोनों बोर्ड से मान्यता प्राप्त होती है। यानी सरकारी ITI में बहुत सारी ट्रेडें ऐसी होती हैं जो NCVT की होती हैं, तो बहुत सारी ट्रेड ऐसी भी होती हैं जो SCVT की होती हैं। अगर बात करें हम प्राइवेट ITI की, तो प्राइवेट ITI में केवल NCVT मान्यता प्राप्त यानी NCVT के द्वारा संचालन ज़्यादातर ट्रेडों का होता है दोस्तों। यानी वैसे होती आपका SCVT भी ट्रेड होता है, लेकिन बहुत कम संख्या में ऐसा मिलता है कि SCVT हो, लेकिन ज़्यादातर संख्या में NCVT के द्वारा संचालन ही होता है। वहीं अगर हम बात करें इसके संचालन पे, तो संचालन जो सरकारी ITI का संचालन जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा होता है, और वहीं प्राइवेट ITI का संचालन निजी निकाय यानी किसी पर्सनल या निजी व्यक्ति के द्वारा संचालन उसका होता है। यानी यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। मान्यता SCVT और SCVT, और संचालन जो सरकारी का ITI का होता है वो राज्य सरकार, और प्राइवेट ITI का निजी निकाय के द्वारा उसका संचालन होता है। आप बात करते हैं दोस्तों फीस के बारे में, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के माध्यम से कि अगर सरकारी ITI में हम प्रवेश लेंगे तो उसमें फ़ीस ना के बराबर, बहुत ही कम संख्या में बहुत ही कम फीस होती है। और वहीं प्राइवेट की बात करें तो फीस अधिक होती है, यानी आपको 30,000 से 40,000 तक आपको फीस उसमें पड़ सकती है दोस्तों। ये आपका प्रत्येक ITI की अपने अपना एक फीस का ड्यूरेशन बना रखे हैं, यानी किसी में 30,000 है तो किसी में 40,000 फीस आपको पड़ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। मान्यता और संचालन और फीस के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। अब हम बात कर ले रहे हैं इसके प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। अगर आप गवर्नमेंट ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरिट या एक परीक्षा का आयोजन होगा, उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। यानी बहुत ही कठिन प्रक्रिया है सरकारी ITI में प्रवेश लेने के लिए। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट ITI की, तो प्राइवेट ITI की प्रवेश प्रक्रिया बहुत ही सरल है। यानी पहले और पहले पाव के आधार पर इसमें प्रवेश दिया जाता है। यानी अगर आप उसमें एक यूनिट अगर चलती है तो एक यूनिट के बच्चे जब तक आ नहीं जाएंगे तब तक उसमें प्रवेश चलता रहेगा। उसके बाद में जब यूनिट फुल हो जाएगी तो उसमें प्रवेश बंद हो जाएगा। यानी पहले आओ और पहले पाव के आधार पर प्रवेश होता है दोस्तों। अगर हम बात करें इसमें शिक्षकों की, तो अगर आप गवर्नमेंट ITI में एडमिशन लेते हैं या प्रवेश लेते हैं तो इसमें शिक्षक जो होते हैं वो योग्य होते हैं, लेकिन वो सुलभ नहीं होते हैं। यानी अगर बात करें शिक्षकों की तो वो योग्य तो होते हैं, CTI करके आते हैं, कुछ लोग BTech करके आते हैं, लेकिन ऐसा ढांचा सरकारी ITI का बन चुका है कि वो आराम से आपको सुलभ नहीं होते हैं। यानी अगर आप क्लास लेंगे उनसे तो आपको अच्छी जानकारी वो देंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वही बात अगर हम प्राइवेट ITI की करें तो प्राइवेट ITI में आपको जो शिक्षक हैं वो सुलभ तो हैं लेकिन कम योग्यता वाले, क्योंकि ऐसा देखा गया है अक्सर कि प्राइवेट ITI वाले केवल ITI धारक को ही टीचिंग पर रख लेते हैं या डिप्लोमा धारक को ही रख लेते हैं, क्योंकि वो इसलिए रख लेते हैं क्योंकि उनको सैलरी कम देनी पड़ती है। सैलरी अगर वो ज़्यादा देने के लिए कहेंगे तभी आपको उसमें CTI का या BTech का मिल सकता है, जो जिससे वो बचते रहते हैं, और कम सैलरी देने पड़े इसीलिए वो कम योग्य शिक्षकों को रखते हैं। यानी अगर हम कहें तो उसमें आपको शिक्षक जो है आपको कम योग्य, और सरकारी ITI में आपको योग्य शिक्षक मिल सकते हैं, उनसे अच्छा ज्ञान नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट ITI में ना वो योग्य, कम योग्य और सुलभ आपको शिक्षक मिलेंगे दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों लेक्चर की, अगर आपने मान लिया सरकारी ITI में प्रवेश ले लिया, सरकारी ITI में प्रवेश लेने की पश्चात लेक्चर यानी आपकी जो प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होती है, उसके बारे में उसमें लेक्चर तो होते हैं, 30% लेक्चर पढ़ाई होती है, क्योंकि एक नेटिव बन गया है या एक
नेचर बन गया है लोगों का कि गवर्नमेंट जिसकी नौकरी लग जाती है वो थोड़ा सा अपना ढीला पड़ जाता है, यानी वो लेक्चर कम देता है, वहाँ पे कम लेक्चर कम पढ़ाई होती है वहाँ पे है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर वैसे देखा जाए जॉब के मामले में भी सरकारी और प्राइवेट ITI दोनों अच्छी ITI मानी जाती हैं, अच्छी संस्थान दोनों हैं। तो लेक्चर की बात करें तो उसमें आपको 30% लेक्चर, आपको 30% आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाता है। वहीं बात अगर हम करें प्राइवेट ITI की, तो प्राइवेट ITI में आपका 70% सरकारी से थोड़ा सा ज़्यादा आपका लेक्चर और कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो प्राइवेट ITI अच्छी दिख रही है अभी तक। और वर्कशॉप की बात करें तो वर्कशॉप 75% प्रैक्टिकल जो है सरकारी ITI के माध्यम से अगर आप प्रवेश लेंगे तो 75% सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया जाता है। वहीं अगर प्राइवेट ITI की बात करें तो प्राइवेट ITI में प्रैक्टिकल यानी वर्कशॉप जो है 35% ही होता है, यानी आपका इसमें कोर्स नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। इसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो सरकारी ITI ज़्यादा बेटर है। वहीं अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के मामले में, तो सरकारी जो ITI होती है उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें पुरानी मशीनें होती हैं और पुराने तौर तरीक़ों के हिसाब से ही वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पढ़ाई करते हैं और वो प्रैक्टिकल या थ्योरिकल पढ़ाई होती है। वहीं बात करें प्राइवेट ITI की, तो प्राइवेट ITI में आपको नई टेक्नोलॉजी से आपको जानकारी दी जाएगी, प्रैक्टिकल नई मशीनों पे आपको कराया जाएगा और कुल मिला के आपको अच्छी जानकारी प्राइवेट ITI के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकेगी। अगर बात करें मूलभूत सुविधाओं की, तो मूलभूत सुविधाएं सरकारी ITI में मिलना तो बहुत ही कठिन या मुश्किल है, क्योंकि सरकारी है तो आप सरकारी नाम से ही लगता है कि ये सरकारी ITI है, यहाँ पे बहुत कम सुविधाएं मिलेंगी। फीस को छोड़कर, फीस तो जरूर कम पड़ेगी इसमें, लेकिन आपको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे मान लिया पुस्तकालय हो गया, आपका पीने का पानी हो गया, बैठने की उचित व्यवस्था हो गई, स्वच्छ शौचालय हो गया, या फिर क्रीड़ालय है, ये थोड़ा सा आपको मिलना कठिन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट ITI की, तो प्राइवेट ITI में मूलभूत सुविधाएं आराम से आपको मिल जाएंगी, चाहे वो पुस्तकालय हो या पीने का पानी हो या बैठने की उचित व्यवस्था हो या शौचालय, स्वच्छ शौचालय हो या क्रीड़ालय आपका हो, वो आराम से आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, सरकारी ITI में एक सुदृढ़ बड़ी मजबूत बिल्डिंग होती है, उसी में ही आपकी वर्कशॉप और थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से उसमें कक्षाएं संचालित की जाती हैं, प्रशिक्षण आराम से दिया जाता है। लेकिन वहीं बात करें हम प्राइवेट ITI की, तो प्राइवेट ITI में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो कम सुदृढ़ होता है, कम जगह पे आपका प्रैक्टिकल होता है, कम ही जगह पे आपका थ्योरिकल और सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि उतना बड़ा वो नहीं मेंटेन कर पाते हैं। इस मामले में अगर देखा जाए तो सरकारी ITI ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। वहीं अगर हम बात करें पसंद लोगों की, क्योंकि ITI स्टूडेंट की एक पसंद होती है, 90% बच्चे चाहते हैं कि हमारा प्रवेश जो है वो सरकारी ITI में हो जाए। वो उसका रीज़न, बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसका पहला रीज़न तो ये होता है कि उसकी फ़ीस कम होती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि वो आराम से आपको सुलभ है, और वहाँ पे जो प्रैक्टिकल होता है वो प्राइवेट ITI में प्रैक्टिकल नहीं होता है। और अगर बात करें प्राइवेट ITI की, तो 10% बच्चों की ही पसंद होती है कि वो प्राइवेट ITI में प्रवेश लें। 10% इसलिए क्योंकि सभी बच्चों की पसंद होती है कि वो गवर्नमेंट ITI में प्रवेश लें। गवर्नमेंट ITI में प्रवेश नहीं होता है, उसके बाद ही वो प्राइवेट ITI की तरफ अपना रुख करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। दूसरा कारण ये भी है कि जो गवर्नमेंट ITI है उसमें NCVT और SCVT दोनों का संचालन होता है। दोनों का संचालन होने की वजह से बच्चे जो है वो आपको सरकारी ITI की तरफ ज़्यादा भागते हैं। प्राइवेट ITI में केवल NCVT का संचालन ज़्यादा, DGET के द्वारा जो मान्यता प्राप्त करने के बाद में NCVT का संचालन वो करते हैं, और उसमें जो लड़के हैं वो केवल NCVT के द्वारा ही मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और फीस कम और ज़्यादा का ये तो बहुत ही बड़ा कारण है, जो सभी लोगों को पसंद आता है, सभी लोगों को पसंद देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो था हमारा सरकारी ITI और प्राइवेट ITI पे। दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन में घंटे वाले बटन दबा करके आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, और हम आपका वीडियो देख सकते हैं कि आप घंटे वाले